ब्रह्मा कह रहे हैं कि भगवान को एक बार प्रणाम करने से जो फल मिलता है वो अश्वमेध यज्ञ करने से तुरंत मिलता है। फिर जो कृष्ण की एकादशी करते हैं उन्हें कुरुक्षेत्र में जिंदगी भर रहने से जितना फल मिलता है, पुष्कर में रहकर जितना फल मिलता है, वो सिर्फ गारस का व्रत करने से ही मिल जाता है। ब्रह्मा ने ये बात कही कि त्रिनाथ पुरुषोत्तम ने धरती पर जिनका जन्म दिया है उनके लिए एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। जो लोग स्वस्थ हैं उन्हें तो ये व्रत जरूर करना चाहिए। इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करें और कमेंट करें, जय माम लक्ष्मी, जय हरि विष्णु अवश्य लिखें। आप विधाता ब्रह्मा की बात सुनिए। अगर आप बीमार हैं और खाना नहीं छोड़ सकते या व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो आप 26 नामों की एकादशी का जाप कर लें। इससे भी आपको अच्छे फल मिल जाते हैं। मैंने ये पहले भी कहा है, तुलसी की माला लेकर एक एकादशी पर आप उसे 108 बार जपें। जब यह पूरा हो जाए तो याद रखें कि एकादशी टोटल 26 है, तो आपको हर एकादशी पर एक माला करनी है। 26 एकादशियां यानी 26 माला। अगर आपने 26 माला कर ली है तो आपको पूरा फल मिलेगा। यह श्रीदेव ऋषि नारद जी का कहना है। नारद जी कहते हैं कि भगवान को खुश करने के लिए गारस का व्रत सबसे बड़ा है, ऐसा कहा गया है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय और श्री हनुमान जी महाराज की जय जय जय। कितना सुंदर श्लोक लिखा है। एक ही कृष्ण स्कृत प्रणामो दशा, तुल्य दशा पुनरेजन कृष्णा प्रमाण पुनरभ। इस श्लोक का मतलब है कि विधाता ब्रह्मा कहते हैं कि एक बार कृष्ण को प्रणाम करने से 10वें यज्ञ करने का फल मिलता है। तो ये भी कहा गया है कि अगर किसी ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कर लिया तो उसका तो धरती पर जन्म भी हो जाता है, लेकिन जिसने कृष्ण को प्रणाम किया उसके लिए तो और भी बड़ा फल है। उसका धरती पर जन्म नहीं हुआ, वो तो भगवान का पार्षद बनकर ही रहता है। इसकी महिमा तो उस यज्ञ से भी बढ़कर है। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, जब आप सुबह उठते हैं तो अपने घरों में जय श्री कृष्णा कहे। चाची, राम राम जी, मां राम राम। आपके दिन की शुरुआत भगवान के नाम लेने से हो, जिससे सारे पाप जलकर राख हो जाए। 25 तारीख को एकादशी है और हम आपको बताने जा रहे हैं कि पूजन कैसे करें। भोर में जल्दी उठिए। 3 बजे से 4:30 तक आपको उठना होगा। अगर आप इस एकादशी का पूरा फल पाना चाहते हैं तो मैंने पहले भी कहा है कि फलाहार एक बार ही लीजिए। इस दिन अगर आप नमक नहीं लेते तो आपको इस व्रत का पूरा फल मिलेगा। नमक तो नहीं ही लेना चाहिए। व्रत टूटता नहीं है, फल मिलता है, लेकिन वो प्रतिशत में होता है अगर आप नमक खाते हैं। जिसको आप फलारी नमक कहते हैं उसे सईदा नमक कहते हैं। इस नमक को लेने से सीधे 50 पर आपकी एकादशी का फल कम हो जाता है। इसलिए अगर आप उस दिन, एकादशी के दिन रह सकते हैं तो मैं यही कह रहा हूं, उस दिन आप राम रस में बिल्कुल भी नमक मत डालिए। बिना नमक के आप मीठा पलियार ले सकते हैं। अगर आपने ये व्रत सिर्फ दूध और फल पर किया है तो इस एकादशी का फल नहीं मिलेगा। हर एकादशी का फल आपको पूरा 100% ही मिलता है। हां, लेकिन एक शर्त है, दिन में नींद नहीं आनी चाहिए। आधी रात तक जागरण कीजिए। एकादशी के दिन दूसरों के घर का पानी तक नहीं पीना चाहिए। ये नियम है। जब आप गुरुजनों या संतों के पास जाते हैं या भगवान के मंदिर वगैरह में जाते हैं तो प्रसाद लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी के घर का खाना एकादशी वाले दिन मत खाओ। ऐसा करने से आपको एकादशी का पूरा फल मिलता है। ध्यान रहे, इसमें किसी भी तरह की चीजें नहीं चलती, जैसे हरी मटर, लाल मिर्च और तेल भी नहीं। इसमें सरसों का तेल तो बिल्कुल नहीं चलता, बस घी की जरूरत पड़ती है। तो आप तिल का तेल उसमें डाल सकते हैं, वरना आप घी के ऊपर ये करें तो और भी बढ़िया रहेगा। झूठ बोलने से बिल्कुल बचे। अगर पानी पीते हैं तो पानी पीकर हाथ जरूर धोए। फिर देखिए इस 11 का फल आपको कितना मिलता है। अगर आपने विष्णु सहस्त्र नाम और श्रीमद् भागवत गीता का पाठ किया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय और गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ किया है, तो इस व्रत को करने से, एकादशी का व्रत रखने से आपको पूरा फल मिलेगा। अगर आपने गौ माता को स्नान करवा के उसकी परिक्रमा की है और उसे हरा चारा दिया है, तो इसका आपको पूरा पूरा लाभ होगा। अगर आपने देवालय में पीपल के नीचे, तुलसी के नीचे या बेलपत्र के नीचे दिया जलाकर रखा है,
तो आपको इस एकादशी का पूरा फल मिलेगा। एकादशी के दिन अगर आपने ब्राह्मणों को फलाहार कराया है, तो भी आपको एकादशी का पूरा फल प्राप्त होगा। एकादशी के दिन अगर आपने शरबत बांटा है या पानी दिया है, तो हर एकादशी का फल आपको पूरी तरह से मिलेगा। और अगर आप दिन में सोए नहीं और रात में आधी रात तक जागे रहे, तो भी इस एकादशी का फल आपको पूरा मिलेगा। किसी भी तरह की कोई कटौती नहीं है। इस दिन महानुभावों का दर्शन कीजिए, संतों का दर्शन कीजिए, भगवान की कथा सुनिए, तो आपको एकादशी का पूरा फल मिलता है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना न भूले और कमेंट करें। जय मां लक्ष्मी, जय हरि विष्णु अवश्य लिखे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल भारतवर्ष की कहानी में। एकादशी कर लो एक काम, बिना व्रत के मिल जाएगा। आप एकादशी के बारे में पूछ रहे हैं, तो एकादशी का व्रत जरूर करें। 3 दिन में गश का व्रत होता है। दशमी की रात से अन्न छोड़ दीजिए और द्वादशी को एक बार ही खाना खाइए। एकादशी को भी एक बार फल लीजिए। यह व्रत सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ व्रत है। गश के वक्त भगवान ने अम्बरीश के दरवाजे पर अपना सुदर्शन चक्र भेजा था और कहा था कि इस भक्त की रक्षा करना। जो गश का व्रत करते हैं, भगवान का सुदर्शन चक्र हर समय उनकी सुरक्षा के लिए खड़ा रहता है। आज चैनल के जरिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हरि वैष्णव की एकादशी का व्रत सभी भक्तों को जरूर करना चाहिए। पीतांबर चतुश्री साम कटनम अस भगवान चतुर्भुज अपने भक्तों पर बड़ी कृपा बरसाते हैं। उनके 4 हाथों में 4 चीजें हैं, इसलिए हमें ऐसी ईश्वर से जुड़ना चाहिए। अगर दुनिया की सारी चीजें मिल जाए लेकिन भगवान नहीं है, तो वो सब बेकार है। और अगर आपके पास परमात्मा है, तो जो चीजें नहीं मिली है वो भी आपकी अपनी है। ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप गश का व्रत जरूर करें। जो लोग 365 दिन कार्तिक में तुलसी की पूजा करते हैं, उन्हें एकादशी के फल के बराबर फल मिलता है। तुलसी की पूजा करने की महिमा बहुत बड़ी है। कार्तिक में तुलसी की पूजा से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है और सैकड़ों बेटियों के कन्यादान का फल भी मिलता है। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी हर दिन की पूजा तुलसी पूजा के बराबर होती है। इसलिए हर वैष्णव भक्त को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत तो भाई सभी को करना चाहिए। मैं सभी से यही कहना चाहूंगा कि जो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले व्रत है, उनमें से एक है एकादशी का व्रत, जिससे भगवान विष्णु, भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं। ये वो बात है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। 28 नंबर का श्लोक है। कहते हैं, तवा जन्म वृता अस्मा विष्णु संतुष्ट। इसका मतलब है, दान और तीर्थों पर जाने से जो पुण्य मिलता है, वो यज्ञ करने से भी नहीं मिलता, बल्कि एकादशी का व्रत करने से जो फल मिलता है वो सबसे ज्यादा होता है। इसलिए मैं तुलसी तवन चैनल के सभी भक्तों से कहना चाहता हूं कि इस बार ये एकादशी मार्च में आ रही है और ये एकादशी सच में खास है। इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करें और कमेंट करें, जय मां लक्ष्मी, जय हरि विष्णु अवश्य लिखें। और वैसे 26 मार्च को पौने बजे तक एकादशी है। अगर हम ब्रह्म मुहूर्त के हिसाब से 26 मार्च को यह एकादशी करते, तो इसका पारण रात 1:30 बजे करना पड़ता, जिसमें बड़ी दिक्कत होती। आनंद की बात यह है कि 25 मार्च को भी एकादशी है। अगर उदिता में दशमी होती, तो हम ये एकादशी भी नहीं कर पाते। इसलिए अब से हर बार यह 11 को 25 तारीख को ही करना है, क्योंकि एकादशी 2 दिन की नहीं होती, वो एक ही दिन की होती है। 25 मार्च को एकादशी है। द्वादश वेदी तो नहीं हो पा रही है, लेकिन पूरी 11 यानी 25 तारीख को ही है। तो 25 तारीख को एकादशी है और ये आज मैं आपको लाइव बताने आया हूं। मैं आज बात कर रहा हूं, आज 21 तारीख है। 4 दिन बाद एकादशी आने वाली है। हमारे चैनलों के जरिए इस सूचना को हर जगह पहुंचा दीजिए। फिर मैं आपको पारण का टाइम बताऊंगा। मगर इस बार एकादशी में एक मुश्किल है। वो ये है कि इस एकादशी का पारण दोपहर में होगा, तब तक आप कुछ नहीं खा सकते। ये थोड़ी मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं, मत खाइए। तो चलिए, हम ये जरूरी बात इस वीडियो के जरिए आपके साथ शेयर करते हैं।
कहा गया है कि दाता ब्रह्मा ने कहा है कि तुम जानते हो, जो एकादशी का व्रत नहीं करता वह जिंदा होते हुए भी मृत समान है। ब्रह्मा जी अब अपना प्रवचन शुरू कर चुके हैं। राजा ने गारस का व्रत करके कितनों का उद्धार किया। इसमें बताया गया है कि जो गारस का व्रत नहीं करते वे जिंदा रहते हुए भी मृत है। हे सूर्य नंदन, जिनके नाम का उच्चारण करते ही परम पद की प्राप्ति हो जाती है, उन्हीं की भक्ति के लिए इस राजा ने एकादशी का उपवास रखा। भगवान श्री कृष्ण के लिए किया गया एक बार का प्रणाम अश्वमेध यज्ञ के बराबर है। यह विधाता ब्रह्मा कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की यह कहानी एकादशी के मातम से जुड़ी हुई है। वैसे ये हर देवता के लिए कहा गया है। अगर आप किसी मंदिर के पास से गुजर रहे हैं और मंदिर में जाने का समय नहीं है, तो बस थोड़ा सा झुककर प्रणाम कर लीजिए। गाड़ी का हॉर्न भी बजा दीजिए और जो झंडा गुम्मट के ऊपर लगा हुआ है उसका दर्शन कर लीजिए। इससे साबित होता है कि हम देवताओं को एक बार प्रणाम कर लेते हैं और इसका फल अश्वमेध यज्ञ के बराबर हो जाता है। आपके घर में जो भी मंदिर है, जब भी आप बाहर जा रहे हो तो मंदिर में जाकर ढोक लगाकर प्रणाम जरूर करिए।